अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ जो वालेकुम गेस्ट हैं अस्सलाम। वो हैं दिल्ली से, इंडिया से। तो जिनका नाम है गुलाम जिलानी साहब। तो उनको हम वेलकम करते हैं अपने शो में। तो सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने हाले दिल जो पूछा ये करम कम नहीं, आपकी पुरसिशों के सदके मुझे कोई गम नहीं। सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, इसलिए मुझे जो शायरी का ना वो सही लुत्फ नहीं आएगा इस तरह। मैंने अर्ज किया, आपने हाले दिल जो पूछा ये करम कम नहीं, आपकी पुरसिशों के सदके मुझे कोई गम नहीं। मियाँ दिल्ली छे जितनी आते हैं, जितनी आती है उतनी कहते हैं। हम भी पुरानी दिल्ली में रहते हैं। रिहान अल्लाह वाला हमारा पड़ोसी है भाई। रेहान अल्लाह वाले के जो अजदाद थे वो बल्ली मारान पंजाब कौम पंजाबियान के हैं। जी जी, सही सर। एक फरमाए। मिनट में थोड़ा ऑडियो सेट करूं, आवाज़ थोड़ा आए। इतना क्यों आगे जा रहे हैं? जवाब को रिहान अल्लाह वाला हम वो इज्जत से नाम रेहान हैंड फ्री ये कर दूं? ये लगा दो। जितनी बात करें उतनी बात करना। जी सर, अभी ठीक है। है? अब ठीक है आवाज़। अब अब ठीक है। हाँ जी, अब अर्ज करें सर। सर मैं ये अर्ज कर रहा था, आपने हाले दिल जो पूछा ये करम कम नहीं, आपकी पुरसिशों के सदके मुझे कोई गम नहीं। माशाल्लाह सर, वो शुक्रिया सर, आपने जो टाइम निकाला मेरे लिए। तो जी, अ, सर क्या क्या आपकी मसरूफियात हैं, क्या क्या कर रहे हैं आजकल, तो अपने बारे में थोड़ा बताएं। नहीं आ रही यार। लीड लगा के देखिए, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अभी अभी आ रही है आपको? हाँ अब आ रही है माशाल्लाह। ठीक है। तो मैं सर कह रहा था कि अपने बारे में बताएं, क्या क्या आपकी मसरूफियात हैं और आजकल कहाँ पे हैं आपके पास, क्या मौसम की क्या सूरत हाल है। सर मैं पैदा मेरी जो पैदाइश है वो दिल्ली की है, ठीक और है। इस वक्त श्रीनगर में हूँ। श्रीनगर सही सर। कश्मीर में। जी जी जी। सर्दी का ये आलम है कि 3 डिग्री सेल्सियस इस वक्त टेम्परेचर है यहाँ का। सही और सर। सर्दी है बहुत। हीट कन्वेक्टर हीटर ये सब चल रहा है। तो सही। कश्मीर में है, और कश्मीर में मौसम सरमा की आमद आमद है, तो यहाँ तो टेम्परेचर तो काफी डाउन जाएगा अभी आगे। जी। तो सर दिल्ली से यहाँ मतलब कब शिफ्ट हुए और इधर कैसे मूव हुए? नहीं, मैं शिफ्ट नहीं हुआ। हमारी जो अहलिया हैं वो श्रीनगर की हैं। तो अच्छा। वक्तन फवक्त मैंने मकान इनको यहाँ लेकर दिया। बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। मेरा एक मकान दिल्ली में है, इलेक्ट्रिकल जी जी। मोटर्स का काम है। तो वक्तन फवक्तन मैं आता जाता रहता हूँ यहाँ पर। सही। तो सर क्या आपकी वर्किंग क्या है, काम वगैरह क्या करते हैं, मियाँ इस वक्त किस तो चीज़? यहाँ काम की पोजीशन थोड़ी हल्की है। तो अब जा रहे हैं, इंशाल्लाह मंडे को मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, तो फिर स्टार्ट करेंगे। अच्छा। लेकिन वो सुनते हैं कि वो आपके जो हैं रेहान साहब, एक वो बार बार एक पोस्ट एफबी पर डालते हैं, 1 लाख रुपए माहाना कमाए। हाँ जी। तो वो अच्छा लगता है, लेकिन उसके आगे वो कुछ और नहीं लिख पाते, ना वो कुछ बताते। तो वो ऐसा लगता है कि जैसे चील के घोंसले में आदमी मांस टटोल ले। अब चील के घोंसले में मांस तो मिलता नहीं यार, जो वो खुद खा जाती है।
अच्छा सर, वो जो कहते हैं ना, मैं ये जो मेरा कोर्स चल रहा है ना, ये भी उन्हीं का एक प्रोसेस है, उन्हीं उसी कोर्स का एक प्रोसेस है, जो अच्छा। इंटरव्यूज वाला। तो अच्छा। वो मतलब कहते हैं कि सीखने का ना, सीखने के हिसाब से है। जैसे अभी है कि मैंने जो है मतलब मेरी एजुकेशन है जो, वो है फूड साइंस में है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छा। में मेरी एजुकेशन है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। तो मैंने माशाल्लाह। उसमें एमफिल किया हुआ है। तो अरे भाई वाह। ऑनलाइन का मुझे भी शौक काफ़ी है, ऑनलाइन में काम करने का। तो इस वजह से मैं मतलब ना मैट्रिक क्लास से ना, फोटोशॉप हो गया, उसके बाद एडोब इलिस्ट्रेटर हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, फ्रीलांसिंग हो गई, अपना फाइवर पे काम हो गया। तो मैं वो साथ साथ कर रहा था। लेकिन अच्छा। यूनिवर्सिटी लाइफ में थोड़ा टाइम मिल जाता था। उसके बाद जब जॉब वाली लाइफ स्टार्ट हो गई, लास्ट 4 एंड 5 ईयर से, तकरीबन मेरी जो जॉब है वो इंडस्ट्री में थी, मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम था। जैसे आप जूसेस पीते हैं, ये पेप्सी के जूस आ रहे हैं, नेस्ले वालों के जूस आ रहे हैं, पेप्सी का स्लाइस आ रहा है, नेस्ले के आ रहे हैं, इसके हम्म। अलावा जो है पकोड़ा के आते हैं। तो इनकी जो रेसिपीज डिजाइन होती हैं, मेरा उसके ऊपर हम्म। काम था। मैं वहाँ लैब में रेसिपीज के ऊपर काम करता था। तो इसी तरह अच्छा। फिर ये अपना केचप हो गया, मायोनीज हो गई, जैम हो गए, जेलीज हो गई, बबल हो गई, इसके अलावा जितनी भी खाने वाली चीज जो प्रोसेस पैकिंग में आ रही हैं, उनकी नए नए फ्लेवर्स, उनकी नई नई जो डिजाइनिंग, उसके ऊपर जो मेरी वर्किंग थी। तो जब मैं माशाल्लाह। इंडस्ट्री में चला गया हूँ, तो इंडस्ट्री में जो है ना, टाइम ऐसे है कि कभी आपकी जो अगर ड्यूटी चल रही है तो वो 8 to 8 है। तो उसमें आपको बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं जो है ना बचता। फिर आप सिर्फ जॉब के और आके बस रेस्ट किया, सुबह फिर जॉब। तो उसमें बंदा बिजी हो जाता है। तो मैं मतलब बता रहा था कि मैट्रिक से मुझे ये इसमें जो है ना, पहले से इंटरेस्ट था, ये मैं काम ऑनलाइन वाले में पड़ा हुआ था। लेकिन हम्म। अर्निंग तक मैं नहीं पहुंचा, और अभी तक नहीं पहुंचा। लेकिन मैं काम कर रहा था इंटरेस्ट के बेस पे। तो हम्म। अभी जो है, अभी थोड़ा टाइम मिला है। अभी मेरी जो है इंडस्ट्री मैंने अभी लीव कर दी है। अभी मुझे जो है ना गवर्नमेंट जॉब मिली है, स्कूल की। तो अच्छा। पीएसटी की ना, स्कूल टीचर पीएसटी में। तो अभी जो है ना इवनिंग में मेरे पास टाइम होता है। अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया, तो कुछ दिन तक जो है मुझे ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ये मैं जो ग्राफिक का काम था, ग्राफिक का काम जो है मैं कर रहा था। अभी फिर ये सर रेहान को मैं पहले नहीं जानता था, ये मुझे 3-4 महीने हुए हैं जो सर रेहान के बारे में पता चला है। वो भी मेरे कोलीग थे, उन्होंने मुझे लिंक शेयर किया कि ना, ये देखो, इस ये ना इनका जो है ना लेक्चर वगैरह सुनो, तुम्हें ना इससे फायदा होगा, तुम इस काम में काफी जो है ना इंटरेस्ट रखते हो। क्योंकि जो हम अक्सर ना ऑनलाइन के काम में क्या कर जो है ना, जब जाते हैं कि जी अर्निंग के लिए, तो वो लोग क्या कहते हैं जी, हमें इतने पैसे दे दो और आगे ब्लॉक चेन बना लो, कि अपने राइट पे एक बंदा लेके आओ, लेफ्ट पे लेके आओ। उस चक्कर, वो जो ब्लॉक चेन वाला सिस्टम है ना, वो अनफॉर्चुनेटली इतना सक्सेसफुल नहीं है, वो एक टाइम पे एंड हो जाता है। लेकिन ये है कि जो स्किल है ना आपकी, अगर जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है, जैसे मेरी जो है ये फूड प्रोडक्ट्स बनाने के ऊपर मेरी जो स्किल है, वो आपकी जो है वो टाइम, वो आपकी परमानेंट है। और आप जब उसको कैश करवा ले, आप उसको इम्प्रूव करते जाएंगे, तो आप ऑटोमेटिकली कैश करवा लेंगे। अब जो अच्छा। मेरा फाइवर फाइवर के ऊपर काम है, फाइवर के ऊपर जाहिर है, अब जब फूड की कोई रेसिपी मांगेगा, तो उसके लिए मुझे उसके हिसाब से जो है इंग्रेडिएंट भी चाहिए। उसके प्रोसेस के हिसाब से मुझे फिर वो चार्जेस जो है ना, वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो कस्टमर थोड़ा सा जो है वो कम आता है। फिर मैंने ना, ये ग्राफिक डिजाइनिंग का काम है, ये काम थोड़ा सा उससे उससे बहुत इजी है, इंटरेस्ट भी था, तो मैंने फिर ये जो है ना इसके ऊपर भी काम शुरू किया। तो ये जब वो सर रेहान का जो वो मुझे कोलीग ने लिंक शेयर किया, तो मैंने फिर देखा ना, तो मैंने इनकी वीडियो देखी। इन्होंने कहा जी, मेरा पहला जो है ना कोर्स है वो पूरा करो, तो उसके बाद जो है ना आगे बात जो है वो चलेगी। मैंने इनका कोर्स देखा, तो कोर्स में तो कुछ भी नहीं था। उसमें वो पहले कोर्स में ना इनका सिर्फ इतना सा काम है जी, आप 500 म्यूचुअल फ्रेंड बनाओ। अब म्यूचुअल फ्रेंड 500 बनाना, मैंने कहा ये कौन सा बड़ा काम है, फेसबुक की आईडी खोलो, जो जो इनके फ्रेंड हैं सबको रिक्वेस्ट में फॉरवर्ड कर दो, वो एक्सेप्ट होती जाएंगी आपके, फिर म्यूचुअल फ्रेंड होते जाएंगे। हम्म। तो
तो मैंने वही काम किया, मैंने आईडी खोली इनकी, वहां से इनकी फ्रेंड लिस्ट देखी, फ्रेंड लिस्ट में जितने भी थे बंदे उधर सबको ना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दी। जब मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी तो ना, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे, तो देखा कोई एक भी एक्सेप्ट नहीं हुई हुई। हम्म। तो मैंने फिर इसके चीज के ऊपर सोचा, मैंने कहा कि ना ये काम जो है ना, इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ है, कि जो 500 म्यूचुअल फ्रेंड है के बनाने का, इसके पीछे ना कोई तो टेक्निकल चीज है। जब मैंने इसके ऊपर गौर किया ना, तो मैंने फिर दोबारा आईडी खोली इनकी, वहां से इनकी फ्रेंड लिस्ट खोली। फ्रेंड लिस्ट खोलने के बाद जितने बंदों को मैंने रिक्वेस्ट भेजी हुई थी ना, उनकी मैंने प्रोफाइल चेक की। जब प्रोफाइल चेक की तो एक बंदा जो 2018 से ऑनलाइन ही नहीं हुआ दोबारा, कोई 2017 से दोबारा उसने ऑनलाइन ही नहीं हुआ अभी तक। तो हम्म। अब उनको तो रिक्वेस्ट भेजने का फायदा ही नहीं था, मैंने वो जितनी रिक्वेस्टें भेजी हुई थी सारी कैंसिल कर दी, क्योंकि मुझे फेसबुक ने हम्म। बैन कर दिया था कि पहले आपकी रिक्वेस्टें एक्सेप्ट होंगी तो उसके बाद जो है आप किसी को भेज सकते हो, नहीं तो नहीं भेज सकते। मैंने वो कैंसिल की, कैंसिल करने के बाद ना फिर मैंने एक एक बंदा चेक किया, बंदा खोला हम्म। जो ऑनलाइन था, उसको नहीं नहीं, मैंने चाय बनाइए। जो देखा, जो मतलब एक दिन हम्म। पहले या 2 दिन पहले ऑनलाइन था रिक्वेस्ट में उधर फेसबुक पे, वो देखा। हम्म। जो एक दिन पहले वाला था उसको रिक्वेस्ट भेजी, साथ फिर मैंने एक मैसेज भी डिजाइन किया कि जी मैं आपको रिक्वेस्ट क्यों भेज रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है मैं जैसे किसी को जब जानता ही नहीं हूँ तो वो मेरी रिक्वेस्ट क्यों एक्सेप्ट करेगा, हम्म। जब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। फिर मैंने वो मैसेज डिजाइन किया, साथ ही मैंने मैसेज भेजना, और साथ उसके जैसे रिक्वेस्ट भेजनी नीचे प्राइवेट मैसेज का ना ऑप्शन आ जाता है, मैंने वो मैसेज सेंड करना। जब मैसेज सेंड किया तो उसके बाद वो जो है उनके रिप्लाई आना शुरू हो गए। उनकी पहली असाइनमेंट थी कि जी 20 फ्रेंड बनाए, मैंने वो 2 दिन में पूरे कर लिए जब इस तरह से किया। फिर 30 की थी, वो 30 भी जो है ना मेरे अगले 10 दिन में पूरे हो गए। फिर 100 की आई तो मैंने अगले 1 महीने में ना वो पूरे 100 कर दिए। उसके बाद अभी आ गई इंटरव्यूज वाली। तो अब इंटरव्यू के लिए जो है, पहला इंटरव्यू मैंने किया था पीजे इंटरप्रेन्योर का, शायद आप जानते हो किनका? ये, पीजे इंटरप्रेन्योर। नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, बिजनेसमैन काफी बड़े ना वो, मलेशिया में अभी रहते हैं। पहला पहला अच्छा। इंटरव्यू उनका किया था। उसके बाद फिर अली रजा साहब का किया था। उसके बाद अरशद महमूद का किया। और आज आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ जो 10, अरशद ये अभी महमूद, इन्होंने जो जिनकी डेथ हो गई, जिनको शहीद कर दिया गया। किनको? अरशद महमूद, वो जो जर्नलिस्ट थे। नहीं 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 नहीं, अरशद महमूद वो नहीं, अरशद महमूद एक और है, वो लाहौर से है। इंसान अपना इंसान इंसाफ इंसान पार्टी उन्होंने बनाई हुई है, अब मेरे जहन में नहीं, 1 मिनट में बताता हूँ। हाँ, इंसान पार्टी के आम इंसान पार्टी उनकी है, जो उन्होंने ना अभी बनाई है नई। तो अच्छा अच्छा। उनसे किया था। जिन जो शहीद कर दिए गए उनसे तो नहीं हुआ, अभी मैं खुद नया नया हूँ, तो जो है अच्छा। ऐसे इंटरेक्शन बनती है, जैसे आपसे कन्वर्सेशन हुई, फिर आपने कहा ठीक है जी सुबह। तो इस तरह करके ना अभी मुझे जो है तकरीबन, जो काम करते हुए आप अगर लगाए तो 5 4 5 साल हो चुके हैं। तो मैं इस चीज़ में ना अभी तक अर्निंग के ऊपर नहीं आया, लेकिन ये है कि मैं स्किल मेरी जो है इम्प्रूव होती जा रही है। तो जो ये फ्रेंड है, इससे फ्रेंडशिप्स हैं, इसमें ये है कि इंटरेक्शन जब बनता है तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो आपकी साथ अटैच हो जाते हैं। उससे ये होता है कि ना आपको काम करने में आसानी होती जाती है। तो अच्छा, एक उनका जो बात स्लोगन बताइए। है। आप ये बताएं, जी आपको इस लाइन में 4-5 साल हो गए। जी, मुझे जो है जो इसमें जो ये है रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली जो मेरी फील्ड है, उसमें जो है 4 साल मेरी हो गई है वर्किंग जो है नहीं, जॉब के रेहान साथ। साहब के साथ जुड़े हुए। नहीं नहीं, रिहान साहब के साथ तो मैं अभी 2 महीने हुए हैं जुड़ा हूँ। तो 2 महीने के अंदर आपने कुछ अर्निंग हुई आपकी? नहीं नहीं, अर्निंग अभी तक अर्निंग पे नहीं आया, अभी तक स्किल ही सीख रहे हैं। अच्छा, तो अर्निंग ये। अभी अभी तो मैं अभी तो मैं उनसे मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में भी नहीं आया। ये पहली उनकी जो है ना असाइनमेंट, जी आप मेरा फर्स्ट कोर्स जो है वो पूरा करें ना, तो वो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये इंटरव्यू कितने लोगों के कर रहे हैं आपको?
इंटरव्यू जो पहली असाइनमेंट है उसमें 10 लोगों का है। अच्छा, अभी 10 लोग नहीं हुए? अभी ये आज चौथा इंटरव्यू है मेरा। पिछले अच्छा, चौथा है, चलिए। एक हफ्ता हो गया मुझे ये स्टार्ट किए हुए। तो आगे मेरे जो है ना, एक इंटरव्यू मेरा फाइनल हुआ हुआ है वो 26 को है। तो उसके बाद आगे जैसे जैसे होता जाएगा लाइन बनती जाएगी। मैंने अभी तक अपलोड नहीं किए कोई भी, रिकॉर्डेड इंटरव्यू है सारे। तो कुछ अच्छा नेटवर्क की वजह से इशू आ जाता है, जैसे आप रात कह रहे थे ना, तो वो शाम में हमारे पास ना नेट बड़ा स्लो चलता है। तो बफरिंग अब बहुत होती है, तो अभी जैसे हम आराम से बात कर रहे हैं ना, तो ये नहीं हो पाती शाम में। तो इसलिए फिर अच्छा मैंने अच्छा आपको सुबह की रिक्वेस्ट की थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो खैर, तो चलिए बोले आप। जी जी। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ घूम के गए फिर? मैंने देखा है पूरा, एक लाहौर, झंग और कराची। तो बस वहाँ माशाल्लाह खाने पीने की फरावानी थी उस वक्त। और सही। बस ये है कि वो अजीब से लोग हैं वहाँ। हमारे जो भी अजीज और अकारीब, उनको जुमे का टाइम मिलता है, वैसे टाइम नहीं होता उनके पास, बिजी लाइफ थी। जो कराची में है? कराची में हाँ, लाहौर में जरा ज्यादा मोहब्बत है। सही। बस वो काम के हिसाब से ना, कराची में तो बहुत ज्यादा है इस तरह के ना, वो काम के हिसाब से कि बंदे को टाइम की होते ही नहीं है। बस जो है हलचल होती है जॉब की, आया गया इस तरह ना। तो ये चीज तो है। तो सर रेहान से आपकी मिल मुलाकात हुई? हाँ, रेहान साहब से मेरी चैट पर बात हुई वैसी। क्योंकि इनके अच्छा। ये कौम पंजाबियान के हैं, ओल्ड दिल्ली के ही तो लोग हैं ये। जी जी जी। इनके एक दोस्त हैं तमीज उद्दीन, वो भी ओल्ड दिल्ली के ही हैं। अच्छा। तो बहरहाल वो जानते हैं। खैर कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सही वो सही। ये भी मुझे किसी ने कहा था, जो रेहान साहब का कई साल रहा उनके साथ एज ए सेक्रेटरी और पीए के रूप में, फहद रियाज, उन्होंने कहा था मेरे से। तो मैंने कहा अच्छा भी अच्छा। देख लेते हैं क्या है ये। सही। तो उनकी कोशिश अच्छी है, इनिशिएटिव अच्छा है सर का, इसमें तो नहीं है। लेकिन ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है। कोई भी चीज़ है ना, उसमें टाइम जो है ना वो लगता है। तो आहिस्ता आहिस्ता तो फिर अभी सेट हो जाता नहीं, है। आप जो 1 लाख रुपए महाना कमाएंगे, अभी चौथा इंटरव्यू मेरा है, फिर 10 पूरे करने, उसके बाद फिर वो कुछ और देंगे आपको, फिर कुछ और देंगे, फिर कुछ और देंगे, फिर उसके बाद कहीं वो आपकी अर्निंग शुरू होगी। हाँ जी। अर्निंग देखें शुरू करने का वो उन्होंने जो सर रेहान का है ना, उन्होंने सिर्फ एक आपको ना प्रोसेस जो है ना वो दे दिया है, एक प्लेटफॉर्म बता दिया है कि आप इस तरीके से चलोगे तो इस लेवल पे पहुंच जाओगे। जाहिर है स्टार्ट जब करेंगे ना, तो उस वक्त मतलब हमें ये जैसे ही उनसे अटैच होंगे उसी वक्त तो अर्निंग आना शुरू नहीं हो जाएगी। मैंने आपको डीजी स्किल का मैंने कोर्स किया हुआ है, फ्रीलांसिंग का मैंने कोर्स किया हुआ है। तो अभी वो कोर्स मतलब ना अच्छे खासे जो है हैवी है, वो मैंने डिजी स्किल से किए थे। तो लेकिन ये है कि अब सीखने के बाद आपको जो है ना वो उसको बेचने का जो हुनर है वो भी जो है मेन चीज़ है, वो भी आना चाहिए। लेकिन ये है कि मैं स्लो ज़रूर हो गया था बीच में जॉब की वजह से, काम में थोड़ा बहुत टाइम मिलना थोड़ा सा कर लेना। लेकिन ये है कि मैंने छोड़ा नहीं था। तो अभी थोड़ा सा जो है ना ये सर रेहान वाला जो कोर्स है, मैंने कहा चलें इसको तो कंप्लीट करें ना पहले, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो ये मैंने शुरू किया था, तो इसमें मुझे कोई इतना खास टाइम नहीं हुआ, मैंने 1 महीने में ये सारी कुछ किया हुआ है। जो मेरी ये सर रेहान से मतलब अटैचमेंट में बता रहा हूँ कि वो जो मेरे कोलीग थे उन्होंने मुझे भेजी लिंक। तो उसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया है। और महीने दो उस स्टार्ट मैंने उनके बोलने के बाद भी मैंने मतलब 1 महीने के बाद कोर्स स्टार्ट किया है। और अगले महीने में मैं इस लेवल पे हूँ। ये इनके जो पहला कोर्स है ना, वो उसके जो है फ्री कोर्स है और उसके 10 स्टेप हैं। और मैं इस वक्त उसके 7वें स्टेप पे हूँ। अच्छा, फिर 10वें स्टेप के बाद आपकी अर्निंग शुरू होगी, है जी? हेलो, हेलो डियर।
जी, मैंने कहा अर्निंग तक सर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। अभी तो आपके साथ राब्ते में है, तो जैसे ही अर्निंग तक पहुंचा तो मैं आपको बताऊंगा कैसा कि हम ये देखें जी, अभी जो है नहीं मियां, अल्लाह आउटपुट आना। ताला आपको तरक्की दे और खूब इनकम हो आपकी, और अल्लाह ताला खूब पैसा दे आपको मियां। आमीन उसके आमीन। खजाने में कमी कोई है? बिल्कुल बिल्कुल सर, कोशिश है ना, देखें कोशिश कर सकते हैं तो बस। मोबाइल तो हम 24 घंटे वैसे ही चला रहे हैं। हाँ और नहीं, जो मैं अब आपको मैं भी सोच रहा हूँ। अब मैं भी सोच रहा हूँ, मुझे आप गाइड करें तो मैं भी यही करता हूँ फिर। सर, आप ने अगर करना है तो पहली चीज तो ये है कि आपका शौक क्या है ना, कि आप करना क्या चाह रहे हैं। अर्निंग तो चले आए, अर्निंग अब वीडियो बनाने पे भी आ रही है, अर्निंग आपका जो है ग्राफिक डिजाइनिंग पे भी आ रही है, अर्निंग जो है आपकी वो ब्लॉगिंग पे भी आ रही है, अर्निंग आपकी नहीं, जो है मुझे वीडियो ये। बनाने का शौक है जी, शायरी का शौक है, वीडियो बना के शेयर कर देता हूँ मैं। तो सर, आप वीडियो बनाना, शायरी का शौक है, आप यूट्यूब के ऊपर डायरेक्ट जो है वीडियो, इस ये स्ट्रीम यार्ड का प्लेटफॉर्म यूज करें। इसके ऊपर आप इसको अटैच कर लें, ब्रॉडकास्टिंग जो है ना, आप फेसबुक के भी कर लें वीडियो, उसके यूट्यूब भी कर लें, और टिकटॉक के भी कर लें। तो इंशाल्लाह जो है आहिस्ता आहिस्ता व्यूवर्स बढ़ते जाएंगे तो आप भी इस लेवल पे आ जाएंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? सर, करने के लिए आप ये है कि आप उसका चैनल बना लें यूट्यूब के ऊपर अपनी जो जीमेल आईडी से, और उससे हम्म। आप स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, रेहान अल्लाह वाला जो है, इनका इनका ये इस पर है कुछ, इन चीजों पर? सर, इनका जो है ना, अभी ये जो करवा रहे हैं ये तो मल्टीपल करवा रहे हैं ना, कि जैसे ही बंदे का इंटरेस्ट हो। इन्होंने जो सबसे इजी प्लेटफॉर्म दिया हुआ है ना, जो सबसे आसान ये कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जी आप जो है वो कैनवा सीखें। सही है। कैनवा के ऊपर आपके डिज़ाइन बने हुए होते हैं, या लोगो बनाना सीख लें, पोस्टर बनाना सीख लें, या फेसबुक की पोस्टें बनाना सीख लें, इंस्टा की बनाना सीख लें, या ये लोग अब बैनर बनवाते हैं जो उसमें एडिटिंग वगैरह करवाते हैं, वो बनाना सीख लें। तो ये मतलब कैनवा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर जो है ये चीज़ें रेडी पड़ी हुई हैं। उस पर जस्ट आपने जो है ना क्लिक करना है, अपनी मर्जी का जो भी जो राइटिंग पहले लिखी हुई है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट करके अपना ऐड कर दें जो आप उस पर लिखना चाह रहे हैं। तस्वीर आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं, वो एडिट करें, अपनी तस्वीर डाल दें, और उसके बाद जो है वो आप उसको अपलोड कर दें। कैनवा के आप अगर 50 डिज़ाइन बना लेते हैं तो डायरेक्ट आप फेसबुक पे अपलोड करते रहें, 1 2 3 करके उस पोस्टों के ऊपर लिखते जाएं। जैसे ही आपके 50 डिज़ाइन होते हैं ना, तो कैनवा आपको ना सर्टिफिकेट दे देता है कि जी ये बंदा जो है ये काम कर सकता है। जब वो सर्टिफिकेट आपको आ जाता है तो आप क्या करें कि वो सर्टिफिकेट अटैच करें फाइवर के ऊपर, जहाँ पे आप ऑनलाइन इसको मतलब बेच सकते हैं। वहाँ पे लोग आपको ना ऑर्डर देते हैं कि जी आप हमें ये लोगो बना दें, हमें ये बना दें। तो आप उस इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन आप अच्छा, जैसे कह ये रहे हैं अब जी ये आप। एक मिनट, ये आपकी बात मेरी समझ में आई, कैनवा मेरे लिए ज्यादा इजी है। बिल्कुल। तो मैं कैनवा पे फोकस करता हूँ, कैनवा पे ही बात करेंगे हम। तो कैनवा क्या डाउनलोड, ये ऐप है, कोई डाउनलोड होता है ये कैनवा? जी, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें। वहाँ पे आप उसमें उर्दू में अपनी शायरी लिखें, शायरी की पोस्टें बना के अपलोड करते जाएं। अच्छा, नीचे अपना कमेंट में अपना उसमें जो है नाम डाल दें कि जो शायर का, अच्छा, अच्छा। पोस्ट के ऊपर एंड पे। तो आप इस तरह से वो करके उसके बाद जो है आप फाइबर की आईडी बना लें, वहां जाके भी आप उसको अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो जो आपकी पोस्टें हैं वो आप यूट्यूब पे भी अपलोड कर सकते हैं, जैसे वीडियोस बना बना के। फाइव कैनवा के ऊपर वीडियोस भी बनती हैं, जैसे फोटो एडिट होती है इसी तरह ही उसके अंदर एनिमेशन और वीडियो का ऑप्शन है। आप थोड़ा सा वर्क करेंगे तो आप वो भी सीख जाएंगे। आप उसको बना बना के यूट्यूब के का अपना चैनल बना लें अपने नाम, और उधर अपलोड तो कर दें। अच्छा, फाइवर अच्छा, उससे फिर फाइवर की हमें कुछ फाइनेंशियली अर्निंग होगी कुछ? सर इंशाल्लाह होगी, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए सर, मैं कोशिश करता हूँ। आपकी बात मुझे, जो हमारी इतनी देर वार्तालाप हुई, बातचीत हुई, उसमें सबसे बड़ी, जो महत्वपूर्ण, हिंदी में यानी इम्पोर्टेंट, इंग्लिश में, और ज्यादा जो मुझे भली लगी, बेहतर लगी, जो जल्दी समझ में आ गई, वो कैनवा की बात समझ में आई मेरे।
सही सर। वो सर कैनवा एक बहुत इजी सॉफ्टवेयर है ना, जहाँ पे आपको कुछ भी इतनी जो है ना एफर्ट नहीं करनी पड़ती। इजीली आप नहीं, उसके ऊपर है ना काम कर सकते हैं। देखिए, मैं अपनी उम्र के लिहाज से मुझे वो चीज चाहिए ना जो मुश्किल ना हो, जी जी जी। और मेरा शौक भी पूरा हो। भाई ये होता है ना, कोई आदमी एक तो जरूरत के तहत करता है और एक शौक से करता है, तो मैं जी शौक जी मेरा वो जी। कैनवा की तरफ जाएगा। बिल्कुल। तो खैर, बड़ा अच्छा आपका जो मशवरा है, मैं इंशाल्लाह उस पर अमल करूंगा। और आपकी बिल्कुल। मोहब्बतों का शुक्रिया। और कुछ पूछना चाहेंगे या कुछ बताना चाहेंगे तो बताएं। आप अपने इलाके के बारे में बताएं, मैंने तो अपनी सारी कहानी बता दी। मैं तो सांगड़ से हूँ, सांगड़ सिंध से। तो आप बताएं श्रीनगर में क्या हालात हैं, कैसा माहौल है, कैसे ठीक ठाक आप चल रहे हैं। या श्रीनगर बढ़िया है, और सही हालात हैं, कोई परेशानी नहीं। और सही। बेहतर तो हम आपको दिल्ली के बारे में बताएंगे कि दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, तो वो तो दिल्ली अब अपनी जो वफादारी, इखलास, तहजीम और तमद्दुन या सकाफत की बिना पर जानी चाहती थी, वो तो खत्म हो चुकी वहां से। वो अब वहां अच्छा। कुछ नहीं रहा ऐसा। अब चीदा चीदा लोग हैं वो, बस बस वो अपनी उसमें है। दिल्ली अपनी मतलब 7 बार बनी, 7 बार उजड़ी, लेकिन वो फिर शबाब पर आती रही। लेकिन अब जो है शबाब पूरा है, लेकिन मियाँ वहां इंसान नहीं, मशीनें हैं। एहसासात, जज्बात कोई मानी नहीं रखता वहां। हो सकता है ऐसा, मैंने कराची में जब मैं फर्स्ट टाइम गया था सन 85 में, तो वो माहौल मुझे कराची में दिखा, तो मैं 26 दिन रहा। मुझे अपना वतन ही याद आया फिर। सही सर। वो नवाज देवबंदी का एक शेर है कि वो शहर जाने वाले ये बूढ़े शजर न बेच, मुमकिन है लौटना पड़े गांव का घर न बेच। मियाँ अपना वतन अपना ही होता है। बिल्कुल तो सर। अब जहां, और ये चला चली का आलम है मियाँ, हर आदमी रिश्तों की अहमियत खो चुका है। यहाँ बिल्कुल तो सर ये ये। हालात है कि जो एक शेर है, आसमानों को जमीनों से मिलाने वाले झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। समझ रहे हैं आप? हाँ जी हाँ अब जी। तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। सही सर। सर वाकई अब ये पहले बात तो आपकी। एहसासात थे, अगर भाई हाँ। गमजदा है तो दूसरा भाई, उसने हाथ, बस उसका कांधे पर हाथ रखना बहुत होता था। कांधे पर हाथ रख दिया, वो मजबूत। अब बिल्कुल। तो अगर वो रो रहा है तो उसका सर पकड़ के गाड़ देने के चक्कर में रहते हैं कि गाड़ दो इसको। तो ये सब चीजें हो चुकी हैं। अब पता नहीं वहां पर हैं, आपकी तरफ ऐसा है या नहीं, मुझे नहीं मालूम। ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है हालात जो है ना, वो जैसे आप बता रहे हैं। एहसासात और रिश्तों में जज्बात, वो चीज़ जो है वो खत्म हो चुकी है। अब अफरा तफरी में लोग मियां, हैं, सब अपने अपने में पड़ा हुआ है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ असल में। मैं जो हूं ना, हसास तबीयत है मेरी। मैंने आपको टाइम सही दिया, तो मुझे एहसास था कि नहीं, किसी कोई मेरा वेट कर रहा है। सही सर। आज ऐसा नहीं है, बिल्कुल कारोबारी सर। रिश्ते हैं। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। बिल्कुल आओ सर। तो वाह वाह, और जाओ तो क्या हुआ, कुछ नहीं, कोई याद नहीं रखता। ऐसे ही सर। रेहान सर की आप मैं बात करता हूं। अल्लाह ने उनको मर्तबा दिया, पैसा दिया, तो अब वो शहद की रानी मक्खी हैं वो। सब मक्खियां उन पे बिल्कुल। चिपट रही हैं कि ये शहद देने वाली है। रेहान अल्लाह वाले साहब जरा सा वो डाउन पर आ जाए, तो ये सब मक्खियां भाग जाएंगी, क्योंकि जरूरत का रिश्ता है रेहान से। सही सर। समझ ले मेरी बात, आप मैं क्या कह रहा हूं।
हाँ जी समझ गए हैं कि जरूरत है, आवाम पीछे आ रही है। जब तक वो बस। मतलब जब डाउन हो जाएंगे तो सारे जो है वो भागना शुरू हो जाते हैं। मियाँ मियाँ कोई भी आदमी नहीं रखेगा, कोई रिहान वाला था। दुनिया आई हाँ है, दुनिया। शाहजहां, बड़े बड़े बादशाह गुजर गए, बड़े बड़े दौलतमंद, तो खैर अब वो लोग नहीं रहे यार। अब जी। तो जरूरत के तहत ताल्लुकात रखता है आदमी, जरूरत के तहत दोस्ती रखता है। आपसे मुझे क्या फायदा है वो मैं रखूंगा याद, आपकी शख्सियत क्या है वो मैं याद नहीं रखूंगा। बिल्कुल सर। भाई ये लब्बे लुबाब ये है दुनिया का। हाँ जी। चलें, खैर मैं जज्बाती बातें करने लगा आपसे, आपका बात क्या हो रही थी सर और क्या तो हो गई। सर ये तो हकीकत है खैर। अच्छा, दिल्ली की थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे कल्चर के बारे में, जो पहले जो था, अभी जो जैसे आप कह रहे हैं कि अब तो चले वो मशीनों वाला सिस्टम हो गया है, लेकिन तारीख की क्या उसमें थे जो थोड़ा बहुत दिल्ली के बारे में। दिल्ली में वजादारियां थी सर, एक दूसरे से मोहब्बत थी, दुख दर्द में शमूलियत इख्तियार करते थे। अब वो सब खत्म हो गई, और उसका उसका जो असर आया वो पंजाबियों का, और फिर पंजाबी आ गए तो और काफी लोग उसमें हो गए, गुजर हैं, जाट हैं, वो मतलब मिली जुली अब वो हो गई, तो मुसलमान भी बहुत कम रह गए वहां। सही सर। और जो थे दिल्ली वाले वो चले गए पाकिस्तान या कब्रिस्तान। वो तो आ गए, यूपी से आए थे दिल्ली, रैली में रह गए दिल्ली में, रैली में आए और आए थे रैली में, रह गए दिल्ली में। रैली समझते हो? जी सर, काफले में हाँ, काफिले में आए थे रैली में, काफिले में वो वोट किसी नेता ने रैली करी, आ गए, रह गए दिल्ली में। वो उन्होंने डेरा में जमा लिया तो दिल्ली ऐसे बस गई। सही सर। अच्छा सर, घूमने के लिहाज से कौन कौन सी जगह हैं अपना दिल्ली में, या आपके पास इंडिया में ही बात कर लें पहले। चलो आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में कौन कौन सी जगह हैं दिल्ली जो में मज़ा आता मियाँ, दिल्ली की बात करते हैं तो 22 ख्वाजा की चौखट है, और फिर सैकड़ों बुजुर्गान दीन वहां पर है। पहले तो बुजुर्गान, क्योंकि मैं सूफीज्म का मानने वाला हूँ, तो है? सही बुजुर्गान सर। दीन के मज़ारात मुकद्दस हैं वहां पर। सही सर। फिर कुतुब मीनार है महरौली शरीफ में। फिर महबूब इलाही का आस्थाना है, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह का अलैह का आस्थाना है। फिर वहीं पर महरौली में वो है औलिया मस्जिद, जहां पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह ने 3 मुसल्ले बराबर हैं, उस पर नमाजें अदा की। और फिर चिराग दहली है, लाल किला है, जामा मस्जिद है, ईदगाह है, और वो टेम्पल है, एक वो बाहाई मंदिर जो है, बाहाई बाहाई मंदिर है। तो ये सब चीजें हैं दिल्ली में। अब हिंदुस्तान में ताजमहल है, और हिंदुस्तान में आगरा है, आगरे में ताजमहल, लाल किला, वहां का भी लाल किला बड़ा मशहूर है। बॉम्बे हाजी अली की दरगाह, बॉम्बे कराची जैसे ही है, बल्कि कराची से बहुत एडवांस है। फिर सबसे खूबसूरत तरीन जगह कश्मीर है, जी कश्मीर का हर जर्रा खूबसूरत है। बिल्कुल सर, कश्मीर तो फिर जन्नत है ना। हाँ, गर फिरदोस बर रुए जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। वो जो नूरजहां ने शेर कहा था, तो वो परी महल पर जाके कहा था ये। तो परी महल में बारहा गया, वहां से पूरा श्रीनगर नजर आता है, बड़ा खूबसूरत मंजर है वो। अब इस वक्त तो सर्दी है, नहीं जा सकते, ये बड़ा खूबसूरत मंजर है साहब, वाह वाह। परी महल सर तो ये कहाँ पे है? श्रीनगर में। श्रीनगर में, सही। हम्म। नहीं, श्रीनगर में निशात है, शालीमार है, हारवन है, ये खूबसूरत तरीन मकामात है। डल लेक है, और पूरे कश्मीर में गुलमर्ग है, पहलगाम है,
यूसमर्ग है, सोनमर्ग है। सोनमर्ग में ग्लेशियर आपको सामने नजर आएंगे, बड़ी खूबसूरत तरीन जगह है। अगर आप व्हाट्सएप देते, मैं आपको अपने फोटो अभी दिखा भेजता है यहीं से। सर मैं आपको शेयर कर देता हूँ अपना मैसेंजर पे, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर करता हूँ इसके बाद ना। जी बेहतर है, आप भेजिएगा। जी। और कुछ पूछना चाहेंगे सर? और सर अपना जो है, अगर हम विजिट करना चाहें तो कैसे आ सकते हैं? भाई आप दिल्ली आएंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के हालात सही हो जाएं तो आप आइए, मैं आपको प्रमोट कर दूंगा वीजा। आपको एड्रेस में प्रमोट कर दूंगा, अभी मेरे पास आ रहे हैं। सही सर। फिर आपको सर, ये जो आज़ाद कश्मीर जो है, एक तो सीरीज अपना जो कश्मीर है इस साइड आ जाता है हमारी साइड, और एक आपके जो है ये जो डिवीजन हुई हुई है। जी जी। हाँ जी, तो इनके आज जो मकामात हैं जो, वो थोड़ा बताएंगे? नहीं, हमारा कश्मीर काफी डेवलप किया इंडियन गवर्नमेंट ने। इंडियन गवर्नमेंट ने तो यहाँ 5 यूनिवर्सिटीज उस जमाने में कायम की। आजाद जो आप पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो हमारा कश्मीर उससे ज्यादा एडवांस है। वहां के अवाम यहाँ उससे ज्यादा मजबूत है, उससे ज्यादा पैसे वाले, उससे ज्यादा पढ़े लिखे। और यहाँ उनके अपने अपने हैंडीक्राफ्ट हैं जिनको इंडियन गवर्नमेंट बड़ा सपोर्ट करती है, जैसे कारपेट्स, पेपर माशी, फ्रूट्स, और अ, अखरोट की वुड कार्विंग। तो यहाँ उसका बड़ा वो है। ठीक है। सर ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह कौन कौन से हैं आपकी साइड? श्रीनगर कश्मीर में यहाँ पर सेब है इस वक्त। सेब 100 रुपए का 3। सारे हैं। ड्राई फ्रूट्स है, अखरोट है, बादाम है। अखरोट अच्छा, बादाम। फ्रूट्स में चेरी है, खोबानी, नाशपाती, सेब। सेब तो इस वक्त सस्ता है, 100 रुपए का 3 किलो, 4 किलो, बढ़िया। दिखाना वो सेब, दिखाना इनको, गोल्डन सेब दिखाना। गोल्डन गोल्डन जो गोल्डन, देखिए गोल्डन सेब है ये। देख रहे हैं आप गोल्डन सेब? सही सर। सर इसमें कौन कौन सी वैरायटी होती है? एक तो कुल्लू है, नहीं, मैं गोल्डन है, इतना और नहीं जानता सेबों के बारे में, लेकिन ये गोल्डन सेब अच्छा। है, बड़ा मीठा होता है, और बिल्कुल ये पीला होगा या हरा होगा, बिल्कुल कोई और रंग नहीं होगा इस पे। सही सर। ये जो रंग है, ये पीला होगा, गोल्डन। सही सर। सही सर। लेकिन मिठास इसकी ऐसी होगी जैसे शहद। सही सर। बाकी यहाँ पर बहुत और सारी हैं ड्राई। एक लहसुन आता है, इतना सा लहसुन आता है, इतना सा, जैसे वो काली मिर्च से 3 गुना बड़ा। अच्छा। वो 1200 रुपए किलो है यहाँ। सही हार्ट के लिए फायदेमंद है। सही। तो सर महंगाई के हिसाब से तो फिर आपका इलाज जो है मुल्क में, वो बिल्कुल काफी मतलब सही है। नहीं, महंगाई तो रेट्स नहीं है वगैरह। इतनी ज्यादा, हर जगह महंगाई है, तो अब यहाँ पर भी है। हाँ जी, नहीं मैं कह रहा हूँ मतलब हमारी बनिस्बत आप जैसे रेट से ये चीजें बता रहे हैं, तो ये तो काफी कम है। यहाँ कम है। हाँ जी, आपकी तरफ बहुत कम है रेट। पाकिस्तान में मुसीबत ये है कि जो भी कायद ढंग का आता है उसकी तख्ता पलट हो जाता है। हाँ जी, ये चीज तो है सर। और ये गलत है। इमरान खान बेहतर था, उसको हटा दिया गया। हाँ जी। तो खैर, बहरहाल वो पॉलिटिकल आदमी मैं हूं भी नहीं। हमारा तो मकसद ये सही। है कि दोनों देश में मोहब्बत रहे, दोनों मुल्क दोस्ती का पैगाम एक दूसरे को देते रहे, दोस्त बने। और मैं तो ये चाहूंगा कि दोनों मुल्क एक हो जाएं, जैसे जर्मन हो गया था। ईस्ट बिल्कुल सर। जर्मन और वेस्ट जर्मन एक हुए नहीं बाद में? तो हाँ इनको जी। क्या कबाहत है? फिर हमारी क्रिकेट की टीम भी ऐसी होगी कि बॉलर्स पाकिस्तानी, बैट्समैन इंडियन, दुनिया की कोई टीम हरा सकती है उनको? नहीं हरा सकती सर। फिर सबसे बड़ा क्राउड ही सर इन दो टीमों के ऊपर आता है। आज जो हाँ वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप में देख लें, पहले मैच में पाकिस्तान इंडिया के जो मैच था, उसका क्राउड, और उसके बाद जितना पूरा वर्ल्ड कप गुजरा है,
किसी में भी इतना जी क्राउड नहीं आया। जी जी। तो ये है कि नहीं, मैं अभी हमारे अभी इंडिया हिंदुस्तानियों चाह रहा ने हूँ कि फिर सपोर्ट किया पाकिस्तान को कि भाई इंग्लैंड से तो कम से कम हम ही जीत, हमारे भाई जीते, हमारा पड़ोसी जीते। बिल्कुल बिल्कुल, फाइनल में सर बहुत ज्यादा क्राउड था जो कि इंडिया से था, और वो हम्म। पाकिस्तान की सपोर्ट में था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन भी हम जो है हार गए। हाँ, वो हार गए, वो तो किस्मत है। हाँ जी, पर ये चलो कि खैर। चलो गेम अच्छी थी, तो कुदरती जो था। इनको सर आपस में भी खेलना चाहिए, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की एक टेस्ट ही अलग है। अब यार वो, अब ये तो देखिए, मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं कोई विदेश मंत्रालय में तो हूं नहीं, फॉरेन मिनिस्टर नहीं हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन हम ये चाहेंगे कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हों। अवाम जी में दोस्ती है, लेकिन हुकूमतों में भी दोस्ती हो। और पाकिस्तान बिल्कुल को भी सोचना चाहिए कि वो ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे हिंदुस्तान की सालमियत को खतरा हो। तो बिल्कुल बस बिल्कुल सर। हमें हमें एक दूसरे का हम एक दूसरे के दोस्त बने, एक दूसरे के लिए खतरा ना बने। बिल्कुल सर, आज हम एक दूसरे का ख्याल करेंगे तो ही है ना, तो ही मजबूत होंगे ना। अगर एक दूसरे से ही बस लड़ने लग जाएंगे तो फिर बाहर वाले तो खुद ही हैवी हो जाएंगे। बस बस बस, इसको निकाल के लाना बच्चे को। तो ठीक है, यहाँ आपका मैं नाम भूल गया, मोहम्मद इमरान, क्या नाम था आपका? रहमान, रहमान सर। हाँ, अब्दुल रहमान साहब। इंशाल्लाह शाम को मुलाकात होगी, या कल आप मुझे जब भी आप चाहे मेरे से बात कर सकते हैं। आप अपना नंबर भेज ठीक, दीजिएगा, मैं उस पर अपना नंबर दे दूंगा आपको। ठीक है सर, ठीक है, शुक्रिया सर ठीक है। आपका बहुत बहुत टाइम देने का। अल्लाह खुश हाफिज। आमदीद, खुश आमदीद भैया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।